हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12th के न्यू चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने जो यूनिट डिस्कस करा है वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को बताने वाला हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। और इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने ये जब 12th के सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रो मीन्स हो गया चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स हो जाता है एट रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो रुके हुए चार्ज से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपने इसके प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर में आपने स्टडी करा। जो हमारा यूनिट था आपको उन सारे प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये था कि रुके हुए चार्ज से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या क्या कर सकता है। तो जिसमें हम लोगों ने स्टडी करा था कि रुका हुआ चार्ज क्या कर सकता है, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, चार्ज रुका हुआ फील्ड क्रिएट कर सकता है, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स लगेगा, पोटेंशियल होंगे। उसके बाद हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था कि उस बहुत इंपॉर्टेंट कि गॉस थ्योरम से हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जहां पर पॉइंट चार्ज काम नहीं करेगा वहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो वहां पर गॉस थ्योरम हम लोगों ने स्टडी करा था, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पोटेंशियल को डिस्कस करा, डाइपोल को डिस्कस करा और फिर उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को स्टडी किया, उसके कॉम्बिनेशन को स्टडी किया और फिर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वन डे ग्राफ जनरेटर को हम लोगों ने स्टडी करा। तो अब ये जो रुके हुए चार्ज को पढ़ चुके, अब हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज के बारे में। तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं चार्ज अब रुका हुआ नहीं है, चार्ज अब चलने लगा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को, तो बहुत आराम से समझिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना होते हैं उन सारे को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो मूव करता है उनसे रिलेटेड जो टर्म है, जो टॉपिक्स हैं, जो फिनोमेना है, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस ब्रांच में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब एक चीज थोड़ा समझना है, इसके हेडिंग को हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स क्या होता है? झटका, ठीक है। तो करंट मीन्स क्या होता है? झटका। अब मैं यहां पर जो अभी बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली में ये है कि मैं आपको इस चैप्टर को लिंकअप करना चाहता हूं इसके प्रीवियस चैप्टर से, क्योंकि आपको पता चले कि आपका सिलेबस क्यों ऐसे आया। पहले आपने पोटेंशियल पढ़ा, फिर आपको ये दिया गया पढ़ने के लिए, तो ये क्यों दिया गया इसे थोड़ा समझे और मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि करंट मतलब क्या होता है? झटका। तो आपको झटका लगता है, ठीक है। तो झटका लगने का प्रोसेस क्या है? झटका लगने का प्रोसेस ये है कि जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है और वो आता है और आने के बाद आपसे टकरा जाता है, आप कहते हैं कि उसने मुझे झटका दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर झटका देने का कंसेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं आप मास है और आपको झटका लगा। दूसरा मास है आपका दोस्त, उसके पास वो हाई स्पीड से आया आपकी तरफ और टकराया। तो यहाँ पर झटका लगने का मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक चीज होगा, उसके पास वेलोसिटी होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और वो जब आएगा और किसी दूसरे को टच करेगा, ठीक है, तो वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी जब सडन आपके पास इतना एनर्जी आएगा आप उसे टोलरेट नहीं कर पाइएगा, आप शॉक हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं था। तो आप उसको जो जब वो एनर्जी आपके पास आएगा तो आप उसे अच्छे तरीके से फील कीजिएगा या फील नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका बॉडी रेडी नहीं था। तो आप जैसे ही वो बॉडी के पास वो एनर्जी आता है वो शॉक में चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड झटका, ठीक है, क्योंकि आप अवेयर नहीं थे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको जैसे गांव में आप जाते हैं तो देखते हैं कि बोरिंग है, ठीक है, जहां से बहुत पानी लार्ज अमाउंट में ज़मीन से
निकाल कर जाता है, निकाल कर दिया जाता है और पूरे खेतों में वो पड़ता है। तो बोरिंग में आप जाते हैं और वहाँ नहाते हैं तो वहाँ पर आपको झटका महसूस होता है। किस चीज़ का झटका महसूस होता है? तो वहाँ पर करंट है। तो फिर वहाँ कंसेप्ट क्या है? वो पानी जो मोटर है, ठीक है, जो जनरेटर है वहाँ पर, वो हाई स्पीड में पानी निकाल कर आपकी तरफ फेंक रहा है और आपको झटका लग रहा है, तो आप कहते हैं वाटर करंट है यहाँ पर। कभी तेज़ हवा चलने लगती है तो होता यह है कि आप अगर साइकिल से जा रहे हैं कहीं पर, तो आप साइकिल विंड के अपोजिट डायरेक्शन में आप साइकिल चलाते हैं तो आपको फिर आप नहीं चला पाते, आपका साइकिल रुक जाता है, तो वहाँ पर भी आपको झटका महसूस होता है कि यहाँ पर विंड करंट है। तो अलग अलग कंडीशन में हाई स्पीड लेकर आता है और आपको वो शॉक देता है, आप कहते हैं करंट है। पानी ने दिया तो वाटर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और विंड ने दिया तो विंड करंट। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जब चार्ज जो होगा, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो हाई स्पीड से आपकी तरफ या किसी भी चीज़ में फ्लो करेगा तो वो करंट पैदा करता है, उसके पास झटका होता है क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी। अब ये हाई एनर्जी कैसे देंगे? तो पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी में क्या होता है कि आपके घर में वाटर टैंक, ठीक है, तो वाटर टैंक में एक्चुअली में होता ये है कि वाटर टैंक में होता ये है कि जैसे वाटर टैंक है तो वाटर टैंक को छत पर रखा जाता है, तो छत पर रखा हुआ है वाटर टैंक और पूरे मकान में पाइपलाइन है, जहाँ चाहे वहाँ टैप खोलते हैं, वहाँ से पानी निकलने लगता है। तो जो वाटर टैंक है वो वाटर टैंक एक हाइट पर, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए अब यहाँ पर वो पानी के लिए, वो पानी को मूव कराना है, तो पानी को मूव कराने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ किया गया कि एक वाटर रिजर्वायर को आप एक हाइट पर रख दें और फिर उससे पूरा कनेक्शन जोड़ दें। तो हाइट पर रखने से ये होता है कि उसके पास हाइट है और हाइट से होता ये है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, हाइट mgh, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप किसी चीज़ को हाई एनर्जी, हाईली मूव कराना चाहते हैं हाईली स्पीड से, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि आप उसमें पहले पोटेंशियल दे दीजिए और फिर जब आप पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने अंदर जो पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोगों ने यही पढ़ा कि अगर आप किसी फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो उसके पास पोटेंशियल होता है। अब जब वो पोटेंशियल है, मैंने बहुत सारे चार्जेस को स्टोर कर दिया, बहुत सारे चार्जेस को स्टोर कर दिया, तो उन सारे चार्ज के पास क्या है? पोटेंशियल है। अब वो निकलने का कोशिश करता है क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, तो उसे जैसे ही रास्ता मिलेगा, मतलब जैसे ही हम उसे वायर से कनेक्ट करेंगे उन्हें रास्ता मिल जाएगा और वो हाई स्पीड से मूव करने लगेंगे और वो कहेंगे तो चार्ज यहाँ पर मूव करने लगा। अब तक चार्ज रुका हुआ था, जैसे ही मैंने वायर से अटैच कर दिया, एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, तो वो सारे चार्जेस को एक पाथ मिल गया, वो सारे अपने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में और मूव करने लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर ये करंट का कंसेप्ट है और इस वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले पढ़ाया गया और फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या। अब कुछ बेसिक टर्म्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर के बारे में आपको पता है, वो चीज़ जो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने दे ईजिली, उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स, और जो नहीं करने देते ऐसे उसे कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इंसुलेटर के पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इंसुलेटर के पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो मोबिलिटी मीन्स होता है मूवेबल, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच थिंग हैज इज कॉल्ड कंडक्टर एंड विच हैज नॉट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिसके पास मोबिलिटी नहीं होगा वो इंसुलेटर कहलाएगा, जिसके पास मोबिलिटी होगा वो कंडक्टर कहलाएगा। तो हम लोग कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। तो कुछ टर्म्स में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है करंट कैरियर्स। करंट हम लोग तो समझ गए, मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट करंट, तो ये करंट हम समझ गए। कैरियर्स कहने का मतलब है कि जो करंट बनाएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं या आएंगी कंडक्टर में। तो देखिए यहाँ पर हम जो मटेरियल देखते हैं अपने चारों तरफ, वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो मटेरियल है वो किस नेचर का है। अगर हम मेटल की बात करें, ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो भी करंट कैरियर्स होंगे वो मेटल होंगे। मेटल में कहने का मतलब जैसे कॉपर वायर आपके घर में देख सकते हैं,
कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, तो ये सब मेटल है और ये सब करंट कैरियर्स है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, करंट कैरियर्स उसे कहेंगे कि वो मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, फ्री टू मूव, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हो, कहीं भी जा सके, तो हम उसे कहते हैं कि उसके पास क्या है, करंट कैरियर्स है। वो फ्री टू मूव है, इस वजह से उसके पास करंट कैरियर्स है, इस वजह से वो कंडक्टर का काम करेगा। तो मेटल में अगर हम देखें, सॉलिड में अगर हम देखें तो मेटल्स है। ठीक है, और अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब यह है जैसे नींबू पानी, तो नींबू पानी आप देख सकते हैं, नींबू क्या है, उसमें उसके पास एसिड है, या बैटरी में जो एसिड होते हैं, तो एसिड जनरली क्या होता है, HCl। तो HCl, तो H के पास देखें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन प्लस। क्लोरीन के पास देखें तो क्लोरीन के पास निगेटिव आयन है। ठीक है, तो Cl माइनस हो गया। तो इस वजह से H के पास भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है। अगर बहुत सारा पूरा एसिड है तो उसके पास सोचे कि कितने सारे HCl मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितने ज़्यादा HCl मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा उनके पास करंट कैरियर्स मतलब चार्ज पार्टिकल होंगे। इस वजह से उन्हें हम लिक्विड कंडक्टर, जो लिक्विड कंडक्टर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो कॉपर सल्फेट या फिर NaCl या फिर HCl है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, लिक्विड कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद देखें तो गैसेस में भी अगर हम देखें तो जो गैस बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके पास एनर्जी जब आ जाता है तो वो एक्साइट कर जाता है, अपने ग्राउंड लेवल से एक्साइट कर जाता है। तो जब वो अपने ग्राउंड लेवल से एक्साइट करेगा, तो एक्साइट कहने का मतलब है कि उसके पास जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके पास जो क्वांटिटी होती है जब वो न्यूट्रल होते हैं, वो अब नहीं न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि वो एक्साइट होने की वजह से उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो जब आप किसी गैस को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो वो इस तरीके से एक्साइट कर जाता है, और एक्साइट करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल का काम करने लगता है। तो गैसेस में आप किसे लेंगे, तो पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम जो होगा, पॉजिटिवली चार्ज गैस होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव आयन। ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये सब गैस के लिए करंट कैरियर्स का काम करते हैं। तो करंट कैरियर्स किसे कहेंगे, करंट कैरियर्स उसे कहते हैं जिस मटेरियल के पास फ्री चार्जेस हो, फ्री चार्जेस जो मूव कर सके अपने कंडक्टर के अंदर, जो भी कंडक्टर है उसके सरफेस पर मूव कर सके, तो हम उसे कहेंगे कि वो करंट कैरियर्स है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीज़ों में कौन कौन होंगे ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब मैं बैटरी से अटैच कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उस वायर में जो वायर, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई तार है और उस तार को हम ऐसे ही टच करते हैं, तो टच करते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे शॉक वॉक नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम उसके दो एंड को प्लग में लगा देते हैं और फिर उसके बाद प्लग में लगाने के बाद फिर जब हम उसके एक एंड को छूते हैं तो मुझे शॉक लगता है। इसका मतलब कि उस वायर में क्या है, करंट है। तो करंट एक्चुअली में हुआ ये कि जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट कैरियर्स, ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जब उन्हें पोटेंशियल दिया गया तो वो सारे चार्ज मतलब करंट वो पोटेंशियल देने से पहले भी फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन वो रैंडम मोशन में थे, उनका कोई डायरेक्शन नहीं था। इस वजह से नेट जो रिजल्ट निकल कर आ रहा था वो जीरो आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल दे देते हैं दोनों एंड में, तो होता यह है कि उन वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक परफेक्ट डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वो सारे चार्जेस, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मूव करने लगे, कुछ उसमें से मूव करते हैं, कुछ नहीं मूव करते हैं, कुछ मूव करना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो इस तरह से वो सारे चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो मूव करते हैं यही करंट बनाता है। इस वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन में नेट फ्लो लिखना बहुत जरूरी है। नेट फ्लो इस वजह से क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जरूरी नहीं है कि अगर 100 है तो वो 100 चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से 80 मूव कर रहे हो, 70 मूव कर रहे हो, और जो 30 है वो कुछ रीजन की वजह से मूव करना चाह रहे हो लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू ए मेटालिक वायर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया कि चार्ज का नेट फ्लो किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो
करंट तो हम लोग समझ गए कि एक्चुअली में करंट होता क्या है, वायर के अंदर अगर चार्जेस हैं और उनका नेट फ्लो है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा ये कैसे जानेंगे, तो मैग्नीट्यूड जानना जरूरी। तो हम ये करते हैं कि जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर पे यहाँ जो रेड वाला हिस्सा है यहाँ पर मैंने एक बैरियर लगा दिया। इस बैरियर के पास हुआ, ये कंडक्टर है, यहाँ पर मैंने एक बैरियर लगा दिया। ये बैरियर का काम ये है कि इससे जितने भी चार्जेस पास करेंगे ये क्या करेगा, उस सारे चार्जेस को काउंट करेगा। तो ये काउंट करने लगा, 1 चार्ज गया, 2 चार्ज गया, 3 चार्ज गया। तो देखना है कि ये 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने चार्जेस पास करते हैं। तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट से जितने चार्ज पास करेंगे वो करंट का मैग्नीट्यूड है इस वायर के लिए। तो देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में, दी टाइम, मैंने क्या कहा, यहां से इस पॉइंट से चार्जेस पास कर रहे हैं कितने देर में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड मतलब टाइम से हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज पार्टिकल चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है जैसे आप कोई भी वायर उठाएंगे तो वो इस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। तो उसमें आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ करंट। तो बात समझ में आया कि किसी कंडक्टर से किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास करेंगे, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो इस स्टेटमेंट में कैसे कह सकते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर from a point is called measure will give you measurement of electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, स्मॉल आई भी हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चार्ज का सिंबल Q और टाइम का T। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया करंट का। तो करंट का डेफिनेशन ये रहा, ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब हम लोग पिछले चैप्टर में जाए, अगर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, तो वह हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने स्टडी किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Q इज इक्वल टू NE। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल कर लाए थे। तो Q की जगह पर हम लोगों ने NE पुट कर दिया, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। अब अगर ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लेते हैं कि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो अगर कांस्टेंट नहीं है, तब हम करंट के फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो dq अपॉन dt, या ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, चार्ज अपॉन टाइम का। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो वो आपको क्या देगा, करंट देगा। तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक है। तो ये वेरिएबल के लिए और ये कांस्टेंट के लिए। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का यूनिट क्या क्या होता है, तो करंट का यूनिट होगा एम्पियर, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल A। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि डिफाइन 1 एम्पियर को आपने डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि दी चार्ज 1 कूलम passes through a point in a conductor in 1 second will give the magnitude of current 1 एम्पियर। तो 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से अगर चार्ज 1 कूलम पास कर रहा है तो उस पॉइंट पर उस कंडक्टर के लिए कितना करंट है, तो 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब इतनी बात जानने के बाद अब हम लोग जो समझेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए, जब आप कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो आप साफ देख रहे होंगे, और इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव, ये बैटरी का सिंबल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो बैटरी है, ये जो कंडक्टर है हमारा AB, इस कंडक्टर को जब मैंने बैटरी से जोड़ा तो A हिस्सा पॉजिटिव से जुड़ा है इसलिए A साइड पॉजिटिव हो गया, B हिस्सा निगेटिव से जुड़ा इसलिए B हिस्सा निगेटिव हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर जितने भी फ्री चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर एक्शन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव से किधर भागने लगते हैं, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, प्रोटॉन फ्री टू मूव नहीं होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, ये कंडक्टर के अंदर का हिस्सा है।
तो कंडक्टर के अंदर जब ये होता है तो आप देख सकते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ये निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनोइक डायरेक्शन। इलेक्ट्रोनोइक डायरेक्शन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव अगर करंट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है और निगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है, और कोई भी चीज़ हायर टू लोअर की तरफ जाता है। इस वजह से हम ये माने हुए अपने कन्वीनियंस के लिए कि पॉजिटिव टू निगेटिव ही ये चीज़ मूव करता है। इस वजह से इस वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो करंट का दो डायरेक्शन जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव। जहाँ भी हम लोग फिगर डायग्राम यूज़ करेंगे वहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव ही दिखाते हैं और कन्वेंशनल डायरेक्शन को दिखाते हैं। इलेक्ट्रोनोइक डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इंट्रो क्लास था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। गुड बाय, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।